नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को अपने गार्डन की सैर कराती हूँ और मेरे गार्डन की अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं को दिखाती हूँ। कुछ अपने जैसे ये व्यवस्थाएं क्यों अस्त व्यस्त हो गई इसके बारे में बताऊँगी। और ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में झाड़ू है। आज मैं अपने गार्डन की सफाई करने जा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो पत्तियाँ खूब फैली हुई हैं, ये है ब्लैकबेरी जामुन की पत्तियाँ जो एक भी जगह नहीं छोड़ा है, पूरा फैल गया है। देखिए चारों तरफ जामुन की पत्तियाँ हैं जो झाड़ते झाड़ते, और ये जो इसमें जब फंसते हैं तो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। ये देखिए, और ये देखिए ये पर्पल हार्ट की जो हालत बहुत बेकार हो चुकी है। एक तो ये जामुन की पत्तियाँ डालियाँ गिरती रहती है, उससे हो गया है। दूसरे एक चिड़िया होती है जो आपके यहाँ भी विंटर सीजन में ज़्यादा कचरा कर देती है गाड़ियों पे, रास्ते पे। वो जो होती है वो उसके जो बीट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे गुलदाउदी के थे, इन्हीं चिड़ियों की मेहरबानी से सब धीरे धीरे सड़ गए, बेकार हो गए। यहाँ पे लाइन से गुलाब के थे, और पर्पल हार्ट का देखिए कैसे कंडीशन है। हालांकि ये बारिश होगा तो बहुत अच्छे से पनप जाएगा। और 2-3 दिनों से ऐसे बादल जैसा मौसम हो रहा था तो मुझे लगा बारिश होगी, इसीलिए मैं अभी सभी में पानी नहीं डाल रही हूँ। सॉरी, मैं पौधे को झाड़ू से नहीं दिखाऊंगी। ये भी बहुत ही पूजनीय, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये जो दोस्तों दिखा रही हूँ, और ये पत्तियाँ आपको देखिए पूरी पत्तियाँ फैली हुई, और ये जब इसमें फैल जाते हैं, ये जो दिख रहा है आपको बारीकी बारीकी से, इसमें से एक एक पत्तियाँ चुन चुन के निकालना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होती है। इस सिंगोनियम्स में देखिए ऐसे कचड़े इधर इधर देखिए, ये देखिए बारीक बारीक जो पत्तियाँ हैं जो है ये देखिए। तो ये सब मेरे को साफ़ करना थोड़ा सा मतलब अच्छे खासे एक्सरसाइज हो जाते हैं। और यहाँ पे है जो दोस्तों, यहाँ पे पूरे मनी प्लांट के थे, मैं वीडियो बना के डाली हूँ। तो मनी प्लांट के पूरे यहाँ से भरे हुए थे, तो यहाँ पे सफाई करना मुश्किल मेरे लिए हो जा रहा था, क्योंकि मनी प्लांट बहुत घने और ऐसे फैल गए थे। तो मैंने सब उखाड़ के फेंक दिया है। अब मैं इसमें इसी तरह का प्लांट लगाऊंगी जिससे मुझे झाड़ू लगाने में, सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो देख रहे हो आप पत्तियों पे डिजाइन है, हमारे चिड़ियों की मेहरबानी है। ये देखिए, और ये जो प्लांट्स है ये आप जो देख रहे हो, ये चिड़ियों की मेहरबानी से ही आया है। मेरे गार्डन में ये नहीं था, ये प्लांट्स में लाई नहीं थी। चिड़िया ऊपर बैठ के खाती रहती है बीज ना, उसी में से ये अपने आप मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। इसका नाम वो चांदनी रात रानी कुछ ऐसा है, भूल जाती हूँ मैं बार बार। आप इसे जानते होंगे ये प्लांट्स, इसका फूलों की खुशबू एकदम परफ्यूम की तरह होती है। अभी तो पता नहीं क्यों नाम नहीं याद आ रहा है। और ये सब देख रहे हो, मैं आपको नींबू का दिखाती हूँ। और ये सब बड़े ट्री होने के कारण सब यहाँ के गुलदाउदी के थे, गुलाब के थे, सब यहाँ से गायब हो गए हैं। एक आध गुलाब के रह गए हैं। यहाँ के भी देखिए सब प्लांट्स धीरे धीरे ख़राब हो गए। ये जो है नींबू की पत्तियाँ हैं सब। ये रहे, ये हमारे 2 नींबू के पेड़ हैं। इसमें कुछ नींबू फल चुके हैं, कुछ झड़ रहे हैं। ये हिबिस्कस का है, ये कस्टर्ड एप्पल है, इसी के ऊपर वो नीम का है। ये भी कस्टर्ड एप्पल के बीज लगा दी हूँ। ये अमरूद का पहले से। और ये जो है सबसे बड़े जिम्मेदार, हमारे गार्डन में कचड़े फैला देती है, ये ब्लैकबेरी जामुन के। और ये जामुन का है, और साथ में ये जो आप देख रहे हो ये हिबिस्कस के कटिंग से लगाई थी, ज़मीन में लगाने की वजह से काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये जो है देख रहे दोस्तों, ये ब्लैकबेरी है, और इसी से एकदम घना सा चिपका हुआ अमरूद है। और यहीं पे ये कस्टर्ड एप्पल है, और ये नीम जो है पड़ोसी का है। दोनों जन बात करने के लिए इधर पास में आ गए हैं। पड़ोसी के सारे नीम का एरिया हमारे में आ गया है, पूरा झड़ जाता है। यहीं पे ये कस्टर्ड एप्पल है, एक कस्टर्ड एप्पल ये है, सब मैं बीजों से लगाई हूँ। और ये जो आप देख रहे हो चंपा का, इसमें मैंने रंगून क्रीपर का चढ़ा दिया था,
तो क्या हो गया, उससे चंपा का सूखने लगा था, इसलिए मैंने रंगून क्रीपर को हटा दिया है वहाँ से। अब शायद चंपा में अच्छी ग्रोथ होगी, हालांकि अभी तो पतझड़ का मौसम है। तो ये हैं सबके जिम्मेदार। दिन मतलब सालों भर दोस्तों इसमें पतझड़ होता ही रहता है, और फरवरी में तो आप देखोगे इतनी ज़्यादा पत्तियां कि साफ़ कर कर के मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये कल के ऐसे झाड़ू लगा के साफ़ की थी, देखिए किसी खांदे में छूटते नहीं, और ख़ासकर जब पत्तियां ऐसे प्लांट्स में फंस जाते हैं तो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। और इसीलिए पहले ये सब प्लांट छोटे छोटे थे, जो कस्टर्ड एप्पल के, अमरूद के और नींबू के सब थे, वो छोटे छोटे थे, तो धूप पर्याप्त मात्रा में आती थी तो अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ होती थी। अब सब क्या ऊपर एकदम कवर हो गए हैं, और पत्तियां भी खूब झड़ती है, डालियां वगैरह भी, कई बार डालियां वगैरह भी गिर जाती है, तो उससे भी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट डैमेज हो जाते हैं। तो ये ब्लैकबेरी की खूब डालियाँ गिरती हैं। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, तो इसकी डिमांड तो सालों भर होती रहती है, लेकिन एक एक समय आया था जब इसकी डिमांड बहुत हो गई थी और इसकी लूट मची थी गिलोय की। इसका नाम गिलोय है। तो मैं तो पहले से लगा दी थी, काफ़ी सारे फैल गए थे, कोरोना में काफ़ी सारे लोग ले गए थे। लेकिन अब क्या है, अब इसकी डिमांड कम हो गई है, सब वैक्सीन लगवा लिए हैं, तो अब इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, जो कटहल के और अनार और उसके अमरूद के ऊपर पूरा ये कवर कर लिए थे, तो मुझे इसको छांटना पड़ा। अब मैं इसको फेंकने के लिए निकाल दी हूँ। और जो मेरी ग्रोथ देख रहे हो वो कितनी अच्छी आई। ये सब जो प्लांट्स है बगैर खाद के ही हैं। इस समय मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ। हाँ, गमले में अब लगा रही हूँ तो थोड़ा खाद डाल के देख रही हूँ कि शायद खाद से भी अच्छी ग्रोथ हो। तो ऐसा नहीं कि खाद नहीं डालना चाहिए, खाद से बेहतर लुक आता है, और कुछ भी चीज़ आजमाना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे चीज़ें खाते हैं शरीर को बेहतर बनाने के लिए, उसी तरह प्लांट्स का है कि खाद आप डालिए, बेहतर से बेहतर प्लांट्स में निखार आएंगे। तो अब मैं इसकी जा रही हूँ सफाई करने। ये मेरी रोज़ की दिनचर्या होती है दोस्तों। रोज़ मैं पत्तियाँ ऐसे झाड़ती हूँ, और पत्तियों का क्या होता है कि एक बार जैसे ये ब्लैकबेरी का झड़ रहा है, और ये भी ख़त्म नहीं हुआ कि अमरूद के झड़ने लगेंगे। उसके बाद ये कस्टर्ड एप्पल के और नींबू को तो झड़ ही रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे नीम के। तो कंटिन्यूसली सब प्लांट जो ट्रीज़ होते हैं उसकी पत्तियाँ झड़ती रहती है, और हमारे काम रेगुलर पत्तियाँ झाड़ना बना रहता है एकदम। ये देखिए, तो मैं बता रही थी दोस्तों कि जब आप जितना प्लांट्स की मेहनत कर पाएँ उतना ही लगाएं, क्योंकि ओवर लगा लेने से क्या होता है दोस्तों कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, संभाल नहीं पाते हो। तो मेरे पास जो थे फूलों के जो थे वो 50 तरह के थे, जिसमें से सनफ्लावर की सारी वैरायटी थी, कॉस्मोस की थी, और ऐसे ऐसे फूल थे जिसके नाम भी अभी पता नहीं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुलदाउदी हो या रोज़ के सारे कलर थे मेरे पास, पिंक, वाइट, रेड, बहुत सारे थे। जो है ये भी डामियाना से रोजे, ये भी थोड़ा बहुत सूख रहा है, लेकिन फरवरी में अच्छा हो जाएगा। और गुलाब के भी बहुत सारे थे, और अपराजिता का भी थे, वो सब धीरे धीरे ख़राब हो गए हैं। और मोगरा का भी देखिए कैसी हालत हो गई है मोगरा की, ये देखिए। इसको मैं कितना भी संभालती हूँ, ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है और उसे ख़राब होता है। ये जो चांदनी का है, इसी में सिंगल पेटल वाला ये मोगरा है, या जो आप देख रहे हैं इसी में लता ये फैल गया है। नीचे इसकी ये जड़ें हैं, ये देखिए। तो खाली जब छोटे छोटे थे तो मैं लगा ली थी। ये हमारा नीम का है, जो पड़ोसी के यहाँ से बीज गिरते हैं, कुछ चिड़ियों की मेहरबानी से मेरे पास प्लांट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो है। और ये देखिए मोगरा का, ये जो आप मोगरा देख रहे हो, उसका मैं एक जगह लगाई थी, और उसके जैसे डंडी आगे बढ़ी मैं मिट्टी में दबा दी, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मिट्टी में दबाती गई, और बीच से फिर मैं काट दी, तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट हो गए। अगर कोई मांगता है तो मैं उसको क्या करती हूँ, ऐसे मिट्टी के साथ जड़ें निकाल के दे देती हूँ, या फिर मुझे गमले में कोई ऐसे बोलता है कि गमले में लगा के दीजिए, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी एक डाली को गमले में मिट्टी पहले से रख के, और उस डाली को उसमें दबा के रख देती हूँ, जड़ें और अच्छी ग्रोथ हो जाती है, तो यहाँ से काट करके दे देती हूँ। तो इस तरह देखिए मोगरा से कई हो गई है, लेकिन छाँव के चक्कर में कंडीशन ख़राब हो गई है।
क्योंकि ये जो देख रहे हो कस्टर्ड एप्पल का है। ये यहाँ पे भी एक कस्टर्ड एप्पल है। ये नींबू का है। तो ये सब दोस्तों मिलके सारे थोड़े से कचड़े हो जाते हैं। और ये ड्रेसिना का ये मदर प्लांट है। ये ड्रेसिना का ये देखिए, इसी में से मैंने ये लगाए हैं, वो लगाए हैं। खैर इसके तो मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं वही बता रही थी कि पहले मेरे पास शो के प्लांट्स कम थे और फूलों के ज़्यादा थे। लेकिन जब से बड़े बड़े ये सब बड़े हो गए, हिबिस्कस के और बाकी सब के प्लांट ट्रीज़ बड़े हो गए, तो ये फूलों के सब धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन मैंने ये देखा दोस्तों कि जो शो के प्लांट है कम धूप में भी अच्छा सर्वाइव कर पाए हैं। तो मैंने फिर शो के प्लांट बहुत ज़्यादा लगाने लगी। लेकिन बाद में जैसे बोलते हैं ना, फूलों की थोड़ी सी ज़रूरत तो होती है, तो फिर मैंने गमलों में उसको लगाना शुरू कर दिया कि चलो फूल तो बचाना चाहिए। फूल भी बहुत अच्छे लगते शो प्लांट के अलावा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे गार्डन का आपको गार्डन टूर या गार्डन की जानकारी या मेरा गार्डन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक मैं ये सब पत्तियां साफ़ कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ। तब तक बाय बाय।